65% यूथ है पाकिस्तान की, ये इसके लिए कोई उम्मीदें निकलें? क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स लड़के जो हैं वो तो पढ़ने जा रहे हैं, और वैसे मैंने देखा हमारे स्टूडेंट्स भी उस रिपोर्ट में था, पाकिस्तानी भी लड़के जा रहे हैं। तर साहब ये किहड़े ने जेडे पाकिस्तान से जा ये रहे हैं? चीमा साहब वो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ना की ये चीमा साहब वो तो मनी लॉन्ड्रिंग सीखते हैं और क्या करते हैं। कोई गार्डलेस आज जो भारतीय डायस्पोरा जो है जहां जहां बैठा है रूलिंग पोजीशन में है, सिर्फ इसी वजह से है कि उनके पास तालीम है। और हमारा डायस्पोरा है वो फ्लैट ले रहा है, वो चाहे जज हो, जर्नैल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सियासतदान हो, वो मुआशी तौर वो इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट है, इखलाकी तौर पर। तर साहब हमारे लोग भी, मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इज ऑन द राइजिंग साइड, और लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी तालीम 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 तालीम। उन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, जिस तरह भी जरब तकसीम करके देख लें, इन भारत की तरक्की के पीछे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 35% ज्यादा, 35% ज्यादा गए हैं अमेरिका के अंदर इस साल पढ़ने, और वो तकरीबन चाइनीज स्टूडेंट के करीब हैं। जबकि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी और उस्मान मंजूर, जिन्होंने एक फैक्ट फोकस में खबर दी है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो किस तरह बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं और हमारी उमरा और शराफिया जो है वो अमेरिका में जा रही है, जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही हैं। कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इलीगल इल गॉटन मनी से अपने बच्चों के लिए फ्लैट कैसे खरीदने हैं, और इंडियन बच्चों की प्रायोरिटीज ये नजर आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन किस तरह लेने हैं। खसूस दो ममालिक जो अमेरिका, कनाडा, और कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लैंड में भी जाऊं, मैं वहां स्कूलों से मिलूं जाके, उनके जो आईवी लीग स्कूल हैं उनको मिलूं जाके, यहां से प्रॉपर्टियों की लिस्टें बनवाऊं कि ये करप्ट हमारे पाकिस्तान का खून निचोड़ के यहां किस तरीके से ये ला रहे हैं लोग। इंग्लैंड का तो मैं नहीं, लेकिन यहां पे मैं बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं सोच रहा हूं इस चीज के पीछे जाऊं। और बिलखसूस 3 इंस्टीट्यूशंस मेरे टारगेट पे हैं। एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये आईवी लीग स्कूलों से इनको कहूं कि व्हाई यू आर प्रमोटिंग करप्शन इन पाकिस्तान। हमारे खून के, आपके भी हाथ हमारे खून के साथ रंगे हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा, ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि क्यों। अब मैं उसकी मिसाल देता हूं। IMF का आपके पास पैकेज जाता है, वर्ल्ड बैंक के पैकेज जाते हैं, आपके इस्लामिक बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैकेज जाते हैं, वो पाकिस्तान पैसे जाते ही नहीं है। 25 करोड़ लोगों को उन पे टैक्स बढ़ा के उसकी किस्तें देने के लिए रखा गया वहां। अब $72 मिलियन का फिर हो रहा है वहां पे इस वक्त, फिर दोबारा आप सेट कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि IMF वाले बजाय पाकिस्तानियों से पूछे कि तुम ये हमारे पिछले पैसे कहां लेकर गए हो, वो UAE के एम्बेसडर से मिल रहे हैं वहां पे जाके कि हाँ भाई उनका गैप आ रहा है, तुम गैप के पैसे दोगे। भाई इनसे पूछो पिछले पैसे किधर जा रहे हैं यार, ये डॉलर किधर जा रहे हैं, क्या याद करेंगे आप। वो जो मुहाजिरीन आए थे, मेरे तो मुर्शद के खानदान भी इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, हाफिज साहब के। आपने ये इस पाकिस्तान के लिए आप सारा कुछ लीलो ख्वार हुए थे, जो जिस तरीके से चल रहा है ये, कि IMF वाला UAE से मिल रहा है, आप नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना के साथ, और साथ BBC की खबर पढ़े कि आप 155 mm गोले बेच रहे हैं, आपने $362 मिलियन के गोले बेच दिए यूक्रेन के लिए बेच रहे हैं आप। ये सारा ये क्या बताएं लोगों को, क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। 9 मई को आके कहते हैं फौज जिंदाबाद है तो अरबों की करप्शन साफ। लेकिन क्या इज्जत है आपकी दुनिया में, आपके अपनी नजरों में क्या इज्जत है। मैं तो चाहे दूसरों को छोड़े, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। मॉरली किस तरीके से हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, मॉरल्स किस तरह खत्म हुए हमारी कौम के अंदर। हम बैसीते कौम, हम कौम कहलाने के काबिल भी हैं या नहीं, मैं इसको डिफाइन करूंगा, इस पे डिबेट करूंगा। एक ऐसे लिख रहा हूं कि किस तरीके से कौमें मॉरली बैंकरप्ट होकर दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाती है। मेरा एक और सवाल भी, बल्कि मैं सवाल उसी के अंदर ये पूछूंगा कि भारत से आप नफरत है, आप वो हिंदू है, ठीक है, आपने 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से आप उनके साथ नहीं चलना चाहते, ठीक है, बांग्लादेश से चल लें, आप उनके मॉडल को कॉपी कर लें, ठीक है, वो आपसे नफरत करते हैं, आप उनसे, और मुड़ पठाना की कॉपी कर लो, नाल जेडे तुहाडे बैठे जे अफगानी, तुहाडे नाल वो ठीक चल रहे जे,
लेकिन चलो, क्या बनना चाहते हो आप, किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हो? आखिरी चीज, चीमा साहब, जी मुसलसल ये बार बार कहता हूं, ये एक लम्हा फिक्रिया है। लाहौर से 1 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है, 100 किलोमीटर के फासले। वही खुराक वो खा रहे हैं, वही मिर्चें वो खा रहे हैं, वही कपड़े वो पहन रहे हैं, वही गाने वो सुन रहे हैं। मैं सोचने पे मजबूर हूं। इसके ऊपर प्लीज इस पे आप रिसर्च करें। इस फ्यूचर में पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इस पे पीएचडी होगी।